तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 साल से चले आने वाली वॉर जो कि रशिया यूक्रेन के बीच हो रही थी, उसके बीच एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। 3 साल के वॉर के बाद फाइनली पहली बार रशिया और अमेरिका के ऑफिशियल्स एक साथ एक टेबल पे बैठ के यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस वॉर को ख़त्म कर सकें। लेकिन इसमें बहुत बड़ी ट्विस्ट ये देखने को मिल रही है कि ना ही इस मीटिंग में यूक्रेन और ना ही यूरोप को शामिल किया गया है। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? अपनी राय कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ट्रंप और पुतिन के बीच में और ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में जैसे ही बात होती है फ़ोन कॉल पे, उसके तुरंत बाद ये मीटिंग शेड्यूल कर दिया जाता है सऊदी अरेबिया में। अब सवाल ये भी आता है कि ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को क्यों चुना एज अ वेन्यू फॉर यूक्रेन टॉक्स। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे कंट्री इंडिया के जैसे इस वॉर में सऊदी अरेबिया भी पूरा न्यूट्रल रहा है और एक तरफ रशिया से क्लोज टाई मेंटेन करते हुए दूसरी तरफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी दिया है यूक्रेन को। और इसके पीछे का सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशन दिखाता है किंगडम का, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कि मीडिएटर बनने का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आगे गाज़ा का वॉर भी चल रहा है, तो उसके लिए भी एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा ये सऊदी अरेबिया के लिए कि उसका भी मीडिएशन करे ये आगे जाके। थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का टाइज सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो पहला फॉरेन विजिट जो हुआ था उनका सऊदी अरेबिया में ही हुआ था। तो हो सकता है इन्हीं सब रीज़न के कारण ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को चुना फॉर मीडिएशन पर्पस। और इसी के तहत ट्यूसडे को ये मीटिंग शेड्यूल हुआ है यूएसए और रशिया के बीच में सऊदी अरेबिया में। और इस मीटिंग में यूएसए की तरफ से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो प्रेजेंट रहेंगे, जो कि इस डेलीगेशन को लीड करेंगे यूएस के साइड से अलॉन्ग विथ मिडिल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज के साथ मिलके। और वहीं रशिया के साइड से इस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव और उनके साथ रहेंगे फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र यूरी उशाकोव। ये कहा क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने। और दिमित्री पेस्कोव ने ये भी कहा कि ये मीटिंग रिस्टोर कर सकता है एंटायर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो यूएस और रशिया के रिलेशन में पड़ा है इस वॉर के तहत। क्योंकि आपको पता है जब से ये वॉर चालू हुआ है तो यूएसए ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हो सकता है यूएसए वो सारा सैंक्शंस रिमूव करे रशिया के ऊपर एंड फिर आगे इस यूक्रेन के सेटलमेंट के बारे में बात हो सके। इसी के तहत आज का जो मीटिंग था रशिया और यूएसए का, वो शेड्यूल किया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस मीटिंग के तुरंत बाद सर्गेई लेवरोव ने कहा कि क्रेमलिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटो ट्रूप्स इन यूक्रेन। बट सवाल ये है कि सर्गेई लेवरोव ने ऐसा क्यों कहा आफ्टर द मीटिंग, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा। और साथ ही सर्गेई लेवरोव ने ये भी कहा कि आज का जो मीटिंग था रशिया और अमेरिकन डेलीगेशन के बीच में, वो एक यूज़फुल मीटिंग था और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे एग्री किया गया है और रिस्टोर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कोऑपरेशन को। वहीं इस मीटिंग के तुरंत बाद सऊदी अरेबिया ने भी अपना रेडीनेस दिखाया है होस्ट करने के लिए ट्रंप और पुतिन का समिट नेक्स्ट टाइम के लिए। बट जो मेन सवाल है वो ये है कि क्यों यूक्रेनियन और यूरोपियन ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया इस फर्स्ट मीटिंग में। तो उसका सवाल का जवाब हमको यहाँ से मिल सकता है कि कुछ दिन पहले का न्यूज़ आपको पता होगा कि अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन अपना रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को पार्टनरशिप में दे दे, बट जेलेंस्की ने पूरी तरह से यूएस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो हो सकता है ये एक रीज़न कि ट्रंप यूक्रेन के तरफ से मुड़ के प्रेसिडेंट पुतिन से जाके डायरेक्ट बात कर रहे हैं।
और वहीं यूरोपियन लीडर्स ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी यूरोप में विथ यूक्रेन, क्योंकि उनको फियर है कि ट्रम्प आइसोलेट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन अलाइज को। और उसी मीटिंग के तुरंत बाद जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर हैं, उन्होंने ऑफ़र भी किया था कि यूके के जो ट्रूप्स हैं, जो पीपल या मिलिट्री के, वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे यूक्रेन में फॉर पीस कीपिंग मिशन। इसी का हवाला देते हुए आज सर्गेई लाव्रोव ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी नेटो के कोई भी पीस कीपिंग ट्रूप्स भी यूक्रेन में रहें। बिकॉज आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर इसी तर्ज पे स्टार्ट हुआ था कि यूक्रेन चाहता था नेटो में पार्ट बनना और रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन पे कोई भी नेटो के मिलिट्री पर्सनल या ट्रूप्स रहें। और वहीं यूरोप में हुए उस इमरजेंसी मीटिंग के तुरंत बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा कि वो कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूएसए और रशिया के बीच का जब तक कीव डील में शामिल नहीं हो। एंड ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूएसए जो रशिया से डायरेक्ट बात कर रहा है और यूक्रेन को जो नेटो मेंबरशिप नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये साफ दिखाता है कि रशिया का डिज़ायर यूएसए ज़्यादा चाह रहा है। इन सब से कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि यूएसए और यूरोप के बीच का जो अलायंस था वो कहीं ना कहीं वीकेंड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धुंधला बन रहा है। अच्छा, वहीं जो आज मीटिंग हुई है यूएसए और रशिया के बीच में, उसके बाद पुतिन ने ये कंफर्म किया है कि वो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ज़ेलेंस्की से बात करेंगे फॉर पीस डील। और वहीं ज़ेलेंस्की ने भी कंफर्म किया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इन्वॉल्व करेगा यूरोप और यूक्रेन को आगे के पीस टॉक्स में रशिया के साथ। और जो आज मीटिंग हुई है यूएसए और रशिया के ऑफिशियल्स के बीच में, वो क्या रियली में एक पीस टॉक था या फिर एक यूएसए एंड रशिया के बीच का जस्ट एक बायलैटरल टॉक्स था। बिकॉज आप देख पा रहे हो कि ना ही उसमें यूरोप शामिल था और ना ही यूक्रेन। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी फ़िलहाल के सिनेरियोज़ के हिसाब से यूएसए और यूरोप दो डिफरेंट अलाइज लग रहे हैं, तो क्या वो अलाइन हो पाएंगे एक व्यू पे रशिया और यूक्रेन के वॉर को रिजॉल्व करने के लिए? और क्या नेक्स्ट मीटिंग में ट्रम्प और पुतिन आमने सामने मिल के बैठ के बात करेंगे यूक्रेन पीस डील के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।